अयोध्या स्थित राम मंदिर में रामलला का पहला जन्मोत्सव बेहद खास और आकर्षक होने जा रहा है। जन्मोत्सव को लेकर श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट की ओर से तैयारी को अंतिम रूप दिया जा रहा है, जिसमें मंदिर को फूलों से सजाया जा रहा है। इसके अलावा भोग प्रसाद आरती के भी विशेष प्रबंध किए गए हैं, जिसमें 56 प्रकार के भोग और 5 प्रकार की पंजीरी से अपने आप में यह एक अलग और अनूठा पूजन होगा, जिसमें मौसमी फल भी शामिल होंगे। राम जन्मोत्सव को लेकर रामलला के मुख्य पुजारी आचार्य सत्येंद्र दास ने बताया कि पहले रामलला टेंट में थे, लेकिन अब भव्य मंदिर में विराजमान है, तो इस बार जन्मोत्सव भी भव्यता और दिव्यता के साथ मनाया जाएगा। उन्होंने बताया कि जन्मोत्सव पर रामलला को 56 प्रकार के व्यंजनों का भोग लगाया जाएगा। उन्होंने बताया कि दोपहर में सूर्य की किरणें रामलला के ललाट पर तिलक करेंगी, जो बेहद ही मनोरम और अद्भुत दृश्य होगा। राम मंदिर में रामलला का पहला जन्मोत्सव बेहद खास और आकर्षक होने जा रहा है। इस बार क्या तैयारियां की गई हैं, पूजा पद्धति क्या होगी, भोग प्रसाद की व्यवस्था क्या होगी, इन सब चीज़ों को विस्तार से जानकारी के लिए हमारे साथ मौजूद हैं रामलला के मुख्य पुजारी आचार्य सत्येंद्र दास जी। हम जानते हैं रामनवमी को लेकर पूरी व्यवस्थाओं के बारे में। महाराज जी, कल रामनवमी है, किस तरह से व्यवस्थाएं की गई, क्या देखिए पूर्णतया प्रशासन भी चाह रहा है और लक्ष्य के माध्यम से सब कुछ सजा दिया गया। मंदिर सजने के बाद में सुबह 3 बजे मंदिर खुल जाएगा और उसके बाद में भगवान का मंगला आरती स्नान होगा। स्नान के बाद में उनके जो पीत वस्त्र हैं उसको धारण करा दिया जाएगा, मुकुट और हार जो पहरा दिए जाएंगे और सजा करके 5 बजे आरती हो जाएगी, मंदिर खुल जाएगा, मंदिर दर्शन होंगे और दर्शन के बाद में 12 बजे जो है उनका जन्म मनाया जाएगा। और जन्म में भोग का जो व्यवस्था है वो पंजीरी है और 56 प्रकार के भोग हैं। पंजीरी है भोग में 4 प्रकार की और विविध प्रकार के फल हैं और मिष्ठान है, सबका भोग लगेगा। भोग लगने के बाद में वो प्रसाद रूप में वितरण किया जाएगा। प्रशासन ने ऐसी व्यवस्था किया कि सभी को लोग आकर के दर्शन करें, किसी को कोई परेशानी न हो। और 12 बजे ठीक उनके लीलाट पर सूर्य का उदय दिखाई देगा, जिसको बहुत ही आकर्षक है, जिसे देख करके सभी लोग आनंदित होंगे। और इसी प्रकार से जो व्यवस्था है बहुत ही अच्छी ढंग से है, कोई किसी को परेशानी नहीं होगी और सभी प्रसाद दिया जाए, कोई प्रसाद से वंचित नहीं रहेगा। और वहाँ भगवान के जो रूप है वो दिव्य रूप दिखाई दे रहा है। इसे मालूम पड़ता है जैसे त्रेता युग आ गया है और त्रेता युग में माता कौशल्या उनको पीत वस्त्र धारण कराए हैं, पीत झुंगलिया तन पहराए और धूसर धूर भरे तनवाए, भूपत बिहस गोद बैठाए। ये सारी बातें उस समय जो रहा त्रेता युग में वही आज भी दिखाई दे रहा है। भव्य मंदिर में सारी व्यवस्था और सभी प्रकार के सज्जित हो गया है, कोई परेशानी नहीं है। और कल का जो दिन है अपने आप में अद्भुत है। स्वयं देवता लोग भी दर्शन करने लिए मानव के रूप में आते हैं। स्वयं भगवान शंकर आए हैं, उन्होंने कहा काग भूषण संग हम दो मनुज रूप जाने नहीं को। इस तरह से सारी व्यवस्था अच्छे प्रकार से हो गई। बिल्कुल, जिस तरह से महाराज जी ने बताया, कल का दिन बेहद खास और आकर्षक होगा। और सबसे बड़ी खास बात रहेगी कि कल सूर्य देव खुद रामलला के ललाट पर उनका तिलक करेंगे, जो बेहद ही मनोरम और आकर्षक करने वाला होगा। अयोध्या से अंकित सेन।